कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के हिंदू और हिंदुत्व पर विवादित बयानों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्लीपर सेल हिंदू और हिंदुत्व को टारगेट करने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। अभी यूपी के होने वाले चुनाव में मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेसी स्लीपर सेल सक्रिय हो गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से करने वाले सलमान खुर्शीद की किताब मध्य प्रदेश में बैन की जाएगी। बहुत निंदनीय पुस्तक उनने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जिस हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उनकी किताब को लेकर भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधर्मी लोग हैं और ये विधर्मी लोग सनातन धर्म को कभी नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद की पत्नी ने भ्रष्टाचार किया, असंवेदनशील होकर के दिव्यांगों के बच्चों के जो कृत्रिम अंग हैं, अपने एनजीओ के माध्यम से उन्होंने उसका भ्रष्टाचार किया और वो जेल में है। तो ये तो बौखला गया है, पगला गया है। और ऐसे भौंकने वाले लोगों को और ऐसी कलम तो निश्चित रूप से ज्ञान नहीं दे सकती। ये तो अधर्म की विधर्म की भाषा ही लिखेगी। परंतु हम इतना कहेंगे, हमारा भारत देश हिंदुत्व सदैव सहिष्णु रहा है और इसलिए ये यहाँ जिंदा हैं। पाकिस्तान में जाते तो ये जिंदा नहीं होते, उनके विरुद्ध बोलते तो ये जिंदा नहीं होते। चीन में जाते तो इनका पता नहीं चलता अगर वहाँ के विरुद्ध बोलते। परंतु ये भारत देश है, यहाँ सहिष्णु लोग रहते हैं, इसलिए इनको क्षमा किया हुआ है और ये जिंदा हैं। बाकी देशों में जा करके ये देख लें, पता नहीं चलेगा। परंतु ये यहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि इनको कहीं ठौर है ही नहीं। और यहाँ भी अगर इस प्रकार से करेंगे तो हिंदुत्व जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। अब इनका दंड सुनिश्चित करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल आ रहे हैं। वह राजधानी के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके दौरे को लेकर जम्बूरी मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने ईएमएस से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को सम्मान देने का काम किया है। देखिए, जनजातीय वर्ग जो देश का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का तो विशेष रूप से गौरव है, उसका जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं। हम लोग सब पलक पावने बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश ने जो स्थापित रूप से काम जनजातीय वर्ग के लिए किया है वो भी उनके समक्ष जाना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश की और प्रदेश की उस दिन होना है। निश्चित रूप से गौरवपूर्ण क्षण है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और हमारा प्रयास है कि इस माध्यम से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं, उसमें भी जो ऐसे हीरो हैं जिनको अपने आप में किताबों में दफनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, उनको भी हम सबके सामने लाएं। और उस दिन बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है, हबीबगंज स्टेशन जो पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा स्टेशन, बड़ा स्टेशन बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी देश के समक्ष करने वाले हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग करने की बात भी कही। सदी के सबसे बड़े नेता, वैश्विक नेता की अगवानी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा 15 तारीख, और प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 तारीख को घोषित करके उसको भी ऐतिहासिक दिन बना दिया। भगवान टंट्या भील, टंट्या नायक, इन सबके चरणों में, हमारे जनजाति के चरणों में इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कोई।
मध्य प्रदेश में कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9 मरीज सामने आए हैं और 11 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। ये जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 9 प्रकरण नए आए हैं, जबकि 11 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए हैं, घरों की ओर गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब 2 डिजिट पर कोरोना है। 75 केस एक्टिव बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 0.015% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 60,846 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शुक्रवार को जनजाति संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजनों को 15 नवंबर को जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस में शामिल होने का न्योता भी दिया। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।